आज हम जसत्व संधि पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि हमारे बोर्ड पर आपको क्या है, कैमरे के माध्यम से दिख भी रहा होगा कि व्हाइट बोर्ड पर जसत्व संधि लिखा गया है। तो जसत्व संधि है क्या? पहले हम जसत्व संधि के बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है जसत्व, तो जस का क्या है? जसत्व का मतलब होता है जस। ठीक, जस क्या है? जस जो है ये प्रत्याहार है। जस क्या है? प्रत्याहार है। जस प्रत्याहार, इसके लिए हमको माहेश्वर सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और माहेश्वर सूत्र की हम यहाँ पर क्या है कि 20 से 25 मिनट की एक छोटी सी वीडियो बना करके आपको उसमें बता दिया है कि माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। और 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही क्या है कि प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो उसी में एक प्रत्याहार है। यह क्या है? एक प्रत्याहार है जस। तो जस प्रत्याहार बनाने से पहले हम माहेश्वर सूत्र वो देखेंगे जिसमें जस आता है। तो इसके लिए क्या है? जब, ठीक, गड दस, ये हमारा सूत्र है। ठीक, माहेश्वर सूत्र का ये सूत्र है। तो क्या है? जस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं इसको पहले देख लेंगे। और हमने उसमें बता भी रखा है कि प्रत्याहार बनाते समय जो हलंत वर्ण होते हैं उनको क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। तो इसमें एक वर्ण है क्या? इसको छोड़ देंगे। ठीक, इसकी ईत संज्ञा हो गई, हलंत वर्ण है तो इसकी ईत संज्ञा हो गई। जब इसकी ईत संज्ञा हो गई तो तस्य लोपा से इसका लोप कर दिया गया। रहता है लेकिन ये दिखाई प्रत्याहार में या दिखाई नहीं देता या लिखा नहीं जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या? जस के अंतर्गत आ गया क्या? अब यहाँ पर जस के अंतर्गत आ गया क्या? जा, बा, गा और डा और दा। कितने अक्षर आ गए? क्या है? कुल कितने अक्षर आ गए? 5 अक्षर आ गए। ठीक, कितने अक्षर आए? 5। यही कहा गया है कि जस प्रत्यय जसत्व संधि हुई होती है जब किसी शब्द में जा, बा, गा, डा, दा जैसे शब्द आते हैं तो वहां पर अधिकतर जसत्व संधि ही होती है। तो ये तो हमारी जसत्व संधि हो गई। अब जसत्व संधि के बारे में हमने बता दिया कि जसत्व संधि क्या है? जब किसी शब्द के अंतर्गत क्या है? जाए, बाए, ये सब क्या है? आधे हूँ। ठीक, और क्या है? गाए, डाए और दाए। तो यदि क्या है? ये सब आते हैं तो उसमें क्या है? जसत्व संधि होती है। अब जसत्व संधियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। जो जसत्व संधि है, जसत्व संधि के 2 प्रकार होते हैं। ठीक, क्या है कि थोड़ा इसको समझ लीजिए कि जसत्व संधि के प्रकार। ठीक, जसत्व संधि के प्रकार। तो जसत्व संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, जसत्व संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो जसत्व संधि है उसको कहा पहली जो जसत्व संधि उसको कहते हैं पदांत जसत्व संधि। और दूसरी जो संधि है उसको क्या है? इसके में जो दूसरा प्रकार है संधि का जसत्व का, वह दूसरा प्रकार है अपदांत जसत्व तत्व, जसवत्व संधि। तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। पहला जो क्या जसत्व संधि की जो पहला प्रकार है इसमें क्या है? पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं क्या? पदांत। ठीक, पदांत जसत्व संधि। ठीक, पहली जो संधि क्या है? पदांत जसत्व संधि है। और दूसरी जो संधि है इसी में इसका जो दूसरा प्रकार है वह है अपदांत जसवत्व संधि। अपदांत जसवत्व संधि। जो ये जसत्व संधि है ये 2 प्रकार की संधि होती है। इसको भी जसत्व संधि को 2 भागों में बांटा गया है। तो इसकी जो पहली संधि है वह पदांत जसत्व संधि है, दूसरी अपदांत जसवत्व संधि है। तो यहाँ पर हम पहले देखिए, पदांत का मतलब होता है पदांत का मतलब है पद के अंत में, पद के अंत में। ठीक, और अपदांत का मतलब होता है पद के अंत में। ठीक, पद के अंत में ना, जहां पर पद का अंत
ना हो, ठीक। अपदांत यानी क्या है, पद के अंत में यहाँ पर क्या अभी बताएंगे, यानी जब जल रहे यानी क्या है, झल रहेगा तो झल के स्थान पर यदि झस आ जाएगा तो झस के स्थान पर ही जस होगा, अभी इसको हम बता रहे हैं, ठीक। यानी तो क्या अपदांत यानी जो बिना पद के अंत में, ठीक ठीक। तो यहाँ पर पहले हम एक एक संधि को देखेंगे। तो पहले एक यानी पहली हम जसत्व संधि का जो पहला संधि है उसको हम यहाँ पर बताने चल रहे हैं। तो इसको या आप अच्छे से समझिए, समझ करके आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। यानी तो अब हम पहले जसत्व संधि की जो पहला यानी इसमें जो पहली संधि है वह क्या है, पहली जो संधि है यानी क्या है, पदांत जसत्व संधि, ठीक। पदांत जसत्व संधि है। तो इसका जो सूत्र है, इसका जो सूत्र है, सूत्र भी इसका क्या है, वह है कि पदांत जसत्व संधि का जो सूत्र है वह है झलाम झलाम जस, ठीक है। क्या झलाम जसो अंते, इसका जो सूत्र है वह है झलाम जसो अंते, ठीक। यानी कहना है कि झलाम, आप समझ लीजिए, झलाम माने क्या है, झल, ठीक। जसो अंते, अंत में हो जाता है, यानी कह रहे हैं कि झल, देखिए झल क्या है, झल प्रत्याहार वर्ण के बाद, ठीक। क्या है, यदि झल प्रत्याहार किसी पद के अंत में आता है तो उस पदांत शब्द के अंत में जब झल आएगा तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा, ठीक। यानी क्या है, अभी ये हम बता रहे हैं नियम। तो पहले ये समझिए, देखिए झलाम जसवंते, झलाम झल प्रत्याहार का जस अंत हो जाता, मतलब जस यानी क्या, झलाम जसवंते, झलाम प्रत्याहार के वर्ण कहीं पर आते हैं अंत में तो वहां पर जस हो जाता है, ठीक। पहले इसको समझिएगा, पहले थोड़ा नियम लिख लेते हैं तो अभी हम झलाम, पहले हम थोड़ा झल, ठीक। यानी क्या, यहाँ पर इसको थोड़ा मिटाते हैं, पहले समझ लीजिए कि झलाम जसवंते, अभी इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो इनको लिखेंगे पहले थोड़ा। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है, अगर आप संस्कृत में लिखना चाहें, यानी इसके नियम को यदि आप संस्कृत में लिखना भी चाहें तो इसको लिख सकते हैं पदांते, ठीक। पदांते झलाम जस, ठीक। पदांते झलाम जसः, ठीक। जसः शिव, ठीक। शिव, ये मतलब नियम है संस्कृत में। यानी कहना है कि पदांते मतलब पद के अंत में झलाम हो तो जसा माने तो जस हो जाता है, शिव माने हो जाता है, ठीक। यानी क्या, शिव माने हो जाता है, यानी ये संस्कृत में परिभाषा है, यानी ये नियम हम संस्कृत में कह सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हम पहले नियम समझेंगे हिंदी में, ठीक। नियम समझ लेते हैं, ये हमको समझना है नियम। यदि किसी पद के अंत में, अब यहाँ पर लिख लीजिए पदांत, ठीक। यदि किसी पद के अंत में झल प्रत्याहार अथवा, थोड़ा इसी में और बढ़ा लीजिए, अथवा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन मतलब जैसे सा, खा, सा और हा, अभी झल का लिखते हैं, ठीक। झल के बहुत, तो ठीक है, ऊष्म व्यंजन सा खा सा, ठीक। यानी कहने किसी, यदि किसी पद के अंत में झल अथवा ऊष्म व्यंजन के वर्ण आए तो, ठीक। वर्ण आए तो झल और ऊष्म, ऊष्म वर्ण के स्थान पर जस, जैसे जस माने जा बा गा डा दा, ठीक। जस
प्रत्याहार का वर्ण अथवा उसी अक्षर वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। ठीक, यानी ये हमारी परिभाषा, ये हमारा नियम है। जैसे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा इसे समझ लीजिए कि जैसे झल, ठीक, झल प्रत्याहार यानी झल प्रत्याहार और उष्म व्यंजन, ठीक, उष्म व्यंजन आए, ठीक, तो इन और इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाता है, जस प्रत्याहार हो जाता है, या उसी पद के अंत में आने वाला जो वर्ण होता है उसी अक्षर के यानी उसी अक्षर के वर्ग, ठीक, वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जब किसी पद के अंत में, किसी पूर्व पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण हो, ठीक, या उष्म व्यंजन वर्ण हो, या उष्म व्यंजन वर्ण हो, तो उष्म व्यंजन और झल प्रत्याहार वर्ण के स्थान पर जस हो जाता है। यदि जस हो गया हो, जस हो जाता है, अथवा उसी पदांत अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा नियम क्या कहता है, पहले थोड़ा नियम की हम चर्चा कर लेते हैं कि यदि किसी पद के अंत में, ठीक, यदि किसी पद के अंत में मतलब पदांत जिनको कहा जाता है, ठीक, पद के अंत में झल प्रत्याहार, अभी झल हमको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर झल अभी हम निकालेंगे, बताएंगे आपको। जब उदाहरण क्या है, एक दो शब्द, प्रत्याहार अथवा, ठीक, झल प्रत्याहार हो अथवा उष्म वर्ण, मतलब उष्म, उष्म माने क्या है, शाखा सा, ठीक, अभी क्या उष्म यहाँ पर है, उष्म व्यंजन में जैसे शाखा सा हा, ठीक, के वर्ण आए तो, ठीक है, आए तो झल, मतलब जो झल है, और उष्म यानी उष्म वर्ण के स्थान पर जस, मतलब जा बा गा डा दा, प्रत्याहार का वर्ण अथवा उसी अक्षर का, मतलब जो यहाँ पर आएगा, मतलब जैसे पूर्व पद में, पद के अंत में जैसे एक शब्द लेते हैं, एक शब्द हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे है अबजा, ठीक, अबजा है। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे अबजा का, तो ये हो जाएगा क्या, अप धन जा, ठीक। अब यहाँ पर ये हो गया क्या, पूर्व पद का अंत हो गया, ये मतलब ये क्या है, पूर्व पद का अंत अक्षर इसी को कहते हैं, ठीक, इसी को कहते हैं। यानी ये जो पा है क्या, पूर्व पद का अंत अक्षर है, यानी अंत का अक्षर है, तो इसके स्थान देखिए क्या है, अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी इसके स्थान पर यहाँ पर अगर यानी क्या है, यानी झल में यदि पा नहीं दिखेगा तो इसी पा के वर्ग, यानी इनमें ये नहीं आएंगे, मतलब क्या, इनमें से वर्ण नहीं आएंगे, तो इसी अक्षर का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा, मतलब पा वर्ग का, पा वर्ग का तीसरा अक्षर। अब पा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, अब आप निकालिए पा फा बा, तो यानी कि आप पा के स्थान पर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, तो यहाँ पा हलंत है तो बा भी हलंत रहेगा, इसको जब मिला देंगे तो हो जाएगा क्या, ये क्या है, आधा बा है, पाई वाला व्यंजन, तो इसकी पाई हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आधा बा, और जह शेष वैसे इसको मिला देंगे, हो गया। अब जा भी इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, बताएंगे आप, ये तो केवल अंत यानी आपको हमने बताया है। तो आप नियम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब तक नियम और सूत्र नहीं पता होगा तब तक आप जसत्व संधि नहीं समझ सकते हैं। झलाम जसवंते इसका सूत्र है, और इसकी संस्कृत में यह है कि पदांते झलाम जसा स्यु, यानी पदांत में, यानी कह रहे हैं कि पद के अंत में यदि झल हो तो वहाँ पर जस स्यु, मतलब जस माने हो जाता है क्या, जस, जस प्रत्याहार का अक्षर हो जाता
है, शिव माने हो जाता है, ठीक। यानी ये आपका नियम है। नियम के बाद अब हम शब्द लेंगे, शब्दों में आपको हम बताएंगे, ठीक। यदि देखिए हमारा नियम क्या है, यदि किसी पद के अंत में झल प्रत्याहार या उष्म प्रत्याहार का वर्ण होता है तो झल और उष्म के स्थान पर जस हो जाता है। यदि जस में अक्षर नहीं होता तो उसी अक्षर का तीसरा अक्षर, यानी उसी अक्षर के वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, ठीक। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हम नियम क्या है, मिटा दे रहे हैं क्योंकि स्थान है नहीं। तो यदि हमको शब्द लेना है, यानी शब्दों की व्याख्या करना है, तो यानी शब्दों को हमको सूत्र के आधार पर क्या है कि सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमको कहीं ना कहीं क्या है कि इनको मिटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए और उसके बाद बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको कोई नई नई वीडियो क्या है कि यानी क्या है ज्ञानवर्धक नई नई वीडियो बनाई जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो इसी क्या है कि इसलिए क्या है कि अब हम शब्द लेते हैं, तो जैसे एक क्या है यानी शब्द में, या आप इसी को उदाहरण बनाते चलिए या शब्द हम लेते हैं, ठीक। यानी अब हमको सूत्र के आधार पर, तो पहले यहाँ पर हमको झलाम और जस सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम झल ली, क्या झल को बताते हैं, झल क्या है, ठीक। झल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं। उसके बाद यहाँ पर जस अभी आपने देखा ही है, ठीक। यदि पहले थोड़ा समझ लीजिए झल क्या है, तो झल के लिए हमको माहेश्वर सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। झल प्रत्याहार के लिए हमको माहेश्वर सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पहले जहाँ से झल प्रत्याहार बनता है वहाँ से हम क्या माहेश्वर सूत्र उठा लेते हैं, ठीक। तो इसके लिए पहला जो यानी क्या बनेगा वो है झबई, ठीक। घढ़ धस, ठीक, घढ़ धस। उसके बाद है जब गढ़, ठीक है, जब गढ़ दस, ठीक, जब गढ़ दस। उसके बाद है खफ छठ थच टतव, ठीक। अंतिम वर्ण सदैव हलंत रहेगा। उसके देखिए झबई घड़ दस, जब गढ़ दस, खप छठ खप छठ थच टतव। उसके बाद है कपय सख सर हल, ठीक। अब यहाँ पर क्या ला आया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर क्या है, झा है। दूसरा अक्षर क्या है, यानी क्या है कि सबसे अंत में देखिए यहाँ पर आपको इनमें कहीं ला नहीं मिलेगा, इनमें भी कहीं ला नहीं मिलेगा, इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी और इनमें भी, अंत में क्या हल में ही ला मिलेगा। तो यानी पहला अक्षर और अंतिम अक्षर लेकर के एक प्रत्याहार संकेतिक चिन्ह बनाया जाता है, एक प्रत्याहार बनाया जाता है। तो इनके बीच में उन्हीं वर्ण क्या है अक्षरों को लेंगे जो हलंत, यानी जो हलंत नहीं है, यानी जो हलंत नहीं है उन्हीं को लिया जाएगा और जो हलंत है उनको नहीं लिया जाएगा, ठीक। यानी जो हलंत है उनको नहीं लिया गया है। तो इसमें हलंत क्या है, इया है। उसके बाद क्या सक खटकोड़ है। उसके बाद क्या तालुका सा है। उसके बाद क्या है वाह है। उसके बाद क्या है या है। उसके बाद रा है और ला है। तो इन सब को नहीं लेंगे, ठीक। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा क्या झा, ठीक, भा। उसके बाद क्या है घा, ठीक। उसके बाद क्या है ढा। उसके बाद धा। उसके बाद क्या है जा, बा, गा, डा, दा, ठीक। इतना आ गया। उसके बाद फिर इसी में आ जाएगा झल के अंतर्गत खा, फिर क्या है फा। उसके बाद क्या है छा। उसके बाद क्या है ठा। उसके बाद क्या है था, चा, टा, ता, ठीक। उसके बाद क्या है का। उसके बाद पा। उसके बाद फिर क्या है शा। उसके बाद खा, खटकोड़ वाला खा, शा। उसके बाद क्या है शरीफा वाला, क्या सरौता वाला सा। उसके बाद क्या है हा। ये तो आ गए किसके अंतर्गत, ये आ गए झल प्रत्याहार के अंतर्गत। अब झल के बाद फिर इसी में हमको थोड़ा और जोड़ लेना है उष्म, ठीक। उष्म, उष्म जैसे शा, खा, शा, ये तो आपको इसी में मिल जाएगा, इसी में है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ से उठा लीजिए तो ये उसमें है, ठीक, यहाँ तक।
तो ये तो आपको वैसे में मिल जाएगा, लेकिन आप इसको जोड़ लीजिए, क्या समझ लीजिए। उसके बाद क्या है, जस तो आप समझ ही रहे हैं, जस, ठीक, जस भी हम सिद्ध करके देते हैं यहाँ से, ठीक। तो जस में क्या है, जा, ठीक, बा, उसके बाद गा, डा, ठीक, यहाँ पर क्या है, डा, उसके बाद दा, ठीक, ये हो जाते हैं। यदि इनमें से 5 अक्षरों में नहीं रहता है, यदि इनमें से यानी इन 5 अक्षरों में से कोई अक्षर नहीं रहता है, तो जो अक्षर आता है उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा, ठीक, तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अभी देखिए, ये तो हमारा सूत्र यानी ये तो हमारा नियम है, ठीक। अब यहाँ पर हम इनको मिटा देते हैं, ठीक, यानी इनकी हमको आवश्यकता यानी क्या थी, अब वो समाप्त हो गए, ठीक। तो अब हम शब्द लेंगे, तो शब्द ले क्या है कि शब्द में जैसे पहला जो हम शब्द ले लेते हैं, जैसे इसमें सूत्र के आधार पर पहला जो है वहाँ पर क्या है, जो इसी को आप उदाहरण बना लीजिएगा। हम यहाँ पर शब्द ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पर जैसे है उद गच्छति, एक शब्द है। अब क्या है, उद गच्छत। अब उद गच्छति का जब हम संध विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, उत धन गच्छति, उत धन गच्छत। यहाँ क्या है, ता है, हलंत है, ठीक। अब हमको ये देखना है कि झल प्रत्याहार में ता आया है कि नहीं आया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ चा टा तौ, यहाँ पर आया है ना ये झल, तो हमारा तो नियम सही हो गया, ठीक। हमारा जो नियम था वो एकदम सही हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, गच्छति आया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या ता आया है, तो ता का यहाँ पर यानी ता वर्ग का यहाँ जबगढ़ में कोई अक्षर आया है, तो यहाँ पर क्या आया है, दा आया है कि नहीं आया, आया है। तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, ता के स्थान पर दा हो जाएगा। तो यहाँ पर ता के स्थान पर क्या हो गया, दा हो गया। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, यानी पहले हम दा ही ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए संधि जो हुई, ना तो ऊ में हुई और ना गच्छत में हुई, हुई किस में, ता में हुई, किस में हुई, ता में हुई है। तो ता देखिए, परिवर्तन यदि हुआ, विकार यदि हुआ तो ता में हुआ है, ना कि ऊ में हुआ और गच्छत में हुआ। तो ये सब शेष क्या है, वैसे हैं, तो इन सब को क्या करेंगे, वैसे ही ले लेंगे, ठीक। अगर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर नियम भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर नियम लगेगा स्थाने अंतरतमः, एक सूत्र है संस्कृत का, ये लग सकता है। यानी स्थान के अंतर में क्या है, दा हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या, स्थाने अंतरतमः सूत्र के आधार पर स्थान में परिवर्तन हो जाता है, यानी जो झल है उसके स्थान पर क्या आ गया, जस आ गया। यहाँ पर स्थाने अंतरतमः के आधार पर, ठीक। यानी आप सूत्र लगाएंगे तो सूत्र के आधार पर भी ये लग सकता है, ठीक। तो यहाँ पर नहीं भी सूत्र लगाते हैं तो भी आपका सिद्ध है। तो यहाँ पर क्या है, उद हो गया और शेष गच्छति आपका वैसे है, तो इसको उठा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, उदगच्छति हो गया, ठीक। इसी क्रम में ये पहला था। दूसरा फिर हम ले लेते हैं, जैसे एक शब्द अभी हमने यहाँ पर बताया था, क्या इसके पहले हमने आपको बता भी दिया है, जैसे उसी को ले लेते हैं। जैसे एक शब्द है अब्ज, एक शब्द क्या है, अब्जह, ठीक। अब देखिए अब्जा है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, अप धन जह, ठीक। अब यहाँ पर हमारा जस में है नहीं, जस के अंतर्गत पा नहीं आया है, तो यहाँ पर तीसरे के अनुसार होगा, ठीक। यानी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर पा में क्या है, पा में पा के स्थान पर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका क्या है, अब यहाँ पर क्या है, आपका वैसे ही है, विकार किस में हुआ, पा में हुआ, तो पा के स्थान पर क्या हो गया, बा हो गया। और ये पाई वाला व्यंजन, तो इसकी पाई को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो ये हो गया क्या है। उसके बाद ये शेष वैसे बचा, इसको उठा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अब जा हो गया, ठीक। इसी क्रम में तीसरा और अक्षर हम इसी क्रम में लेते चलते हैं। जैसे क्या है, उद्योगा, एक शब्द क्या है, उद्योगा, ठीक। यानी उद्योगा है। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर दा का उच्चारण हो रहा है ना, दा, और क्या है, तो यहाँ पर क्या है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा उद धन योगा, ठीक।
उद्धन योगा। अब यहाँ पर उत्धन योगा, यहाँ पर उद नहीं होगा, यहाँ पर पहले उत होगा। ठीक, यहाँ पर पहले क्या होगा, उत धन योगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ता है, ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। ठीक, यानी जब यहाँ ता या ता वर्ग का अक्षर आया तो यहाँ पर बा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊ है। ठीक, ऊ हमने वैसे ले लिया, और ता के जगह पर क्या हो जाएगा, दा हो गया, हलंत है। उसके बाद योगा, शेष वैसे जोड़ देंगे तो ये हो गया क्या, योगा हो गया, उद्योगा हो गया। लेकिन इसको शुद्ध करने के लिए इसमें क्या है, दा में क्या, या में दा जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। ठीक, उसके बाद इसी क्रम में जैसे क्या है, चौथा है, इसी क्रम में सूत्र के आधार पर जैसे एक शब्द है कृदंत, एक शब्द क्या है, कृदंत। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्री। ठीक, दा है तो दा के स्थान पर क्या, कृत धन। ठीक, अंत हो जाएगा, कृत धन अंत। अंत क्यों हो गया, अंत क्यों हो गया, आप इसको समझिएगा। अब यहाँ पर विसर्ग लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या विसर्ग है, तो यहाँ विसर्ग अंत है। यहाँ पर देखिए क्या ता आया, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, हलंत है। ठीक, ये भी आपका हलंत है, और छोटा आ के मिलने से हलंत हटेगा, अभी हम बता रहे हैं। अब देखिए बी का क्या संधि किसमें हुई, ता और दा में हुई है। संधि किसमें हुई है, ता और दा में हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ क्री हम वैसे ले लिए, और जो ता था, ता के स्थान पर क्या हो गया, यहाँ पर दा हो गया, हलंत है। उसके बाद क्या अंत है, तो अंत क्या, छोटा आ है तो हलंत हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या, नतः शेष वैसे जोड़ देंगे, कृदंता। ठीक, यानी यहाँ पर क्या है, कृदंता हो गया। इसी क्रम में और भी आपके यहाँ शब्द जैसे हैं, यानी जैसे एक शब्द है जगदीश। ठीक, एक शब्द क्या है, इसको ले लेते हैं जगदीश, यानी यहाँ पर सिद्ध कर देते हैं। यानी क्या, इसी क्रम में पांचवा जो क्रम शब्द का है, जैसे एक शब्द है जगदीशा, एक शब्द क्या है, जगदीशा। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जगत धन ईशा। ठीक, यहाँ विसर्ग है। अब यहाँ पर देखिए ना तो जा, देखिए जग, देखिए जा और गा में ना तो संधि हो रही, ना ईसा में संधि हो रही। संधि किस में हो रही है, ता में हो रही। तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ता के स्थान पर जो हो जाएगा, यहाँ पर दा हो जाएगा, और ता हलंत है तो दा भी हलंत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जा वैसे ले लिए। ठीक, गा भी आपका वैसे ले लिया गया। उसके बाद दा के ता की जगह क्या हो गया, दा हो गया, हलंत हो गया। और बड़ी आई है तो हलंत तब हटेगा जब इसकी बड़ी की मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दी हो गया, जग दी, और शाह शेष वैसे बचा है, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, जगदीशा हो गया। ठीक, यानी ये आप समझते रहिए, जब आपको सूत्र पता हो गया, नियम पता हो गया, तो कोई भी शब्द यदि आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जगह की कमी होने के कारण, अब यहाँ पर देखिए अगर नियम देखेंगे तो यहाँ पर ता है ना, यहाँ पर भी ता है, और यहाँ पर क्या है, पा, यानी इसमें यहाँ पर पा है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके बाद जब नहीं आया, लेकिन यहाँ पर क्या है, पा है इसमें, अब्ज में, अब्जा में। ठीक, तो यानी ये झल प्रत्याहार वर्ण आएगा तभी जस होगा, और झल वर्ण नहीं आएगा तो तीसरा वर्ग का अक्षर भी नहीं होगा। ठीक, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम झल को, यानी झल को भी मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि झल के स्थान पर ही जस हो जाता है। तो थोड़ा जिससे स्थान और हो जाए, तो जिससे और भी शब्दों को जो है सिद्ध करने में जो है कि समय की बचत हो जाए। जैसे इसी क्रम में हम और भी ले लेते हैं, जैसे एक शब्द है जगाधरा। ठीक, जैसे एक शब्द और है, ठीक, इसको उदाहरण कर लो। ठीक, उदाहरण मान लीजिए, इसको आप उदाहरण कॉपी में लिखेंगे इसको। तो जैसे इसका क्या है, जैसे एक शब्द है जगाधारा। ठीक, जगह धारा। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, जगत धन आधार। ठीक, कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, कहेंगे इसमें तो कुछ लोग कहेंगे दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक,
लेकिन दीर्घ संधि ता आ रहा है संधि विच्छेद करने पर, तो दीर्घ संधि नहीं है। जगद नहीं होगा, जगत होगा। जगत माने संसार होगा, जगत माने संसार नहीं होगा। तो यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं है। अब यहाँ पर ता में देखिए, ता में हलंत है तो ता देखिए ता आया है, तो यहाँ पर अभी आपने पढ़ा है, ठीक। तो वहाँ पर क्या है, झल यानी झल प्रत्याहार का यहाँ वर्ण आया ना, झल का आया, तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। जब जस हो जाएगा तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो इसको जब फिर जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जा और गा में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, ता में संधि हुई है तो ता के स्थान पर क्या आ गया, दा आ गया। उसके बाद ये बड़ा आ है, तो बड़ा आ आया है, तो यहाँ पर हलन तब हटेगा जब बड़ा आ की मात्रा लगेगी। और धारा शेष वैसे बचा, इसको जोड़ देंगे, ठीक। जगह धारा। उसके बाद क्या है, जगदम्बा, ठीक। दूसरा और शब्द ले लेते हैं, जैसे एक शब्द क्या है, जगदम्बा, ठीक। यानी क्या है, जगदम्बा। अब देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, शेष वही रहेगा, जगत धन अम्बा, ठीक। अब यहाँ ता आया तो ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। जब दा आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जगत, जगत जो था ये हो गया दा, जगत हो गया, ठीक। और ये हलंत है तो हलंत है, और हलंत अम्बा जुड़ेगा तो यहाँ छोटा है, और छोटा सदैव व्यंजन में छिपा रहता है, तो शेष बा वैसे जोड़ देंगे और विसर्ग लगा, जगदम्बा हो गया, ठीक। इसी क्रम में आप जैसे और एक शब्द ले लीजिए, क्या इसी क्रम में बहुत से आपको बता दे रहे हैं जिससे आप भूले ना। यदि आप क्या है कि यदि आप प्रैक्टिस भी करेंगे, तो यदि आप वीडियो को देखेंगे भी तो आपको क्या अनुसरित तो हो जाएगा। आप देख यानी नहीं भी सिद्ध करेंगे तो भी आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। तो जैसे ही इसी में जैसे एक शब्द क्या है, जैसे एक शब्द है दिग्गजा, ठीक। जैसे एक शब्द क्या है, दिग्गजा, ठीक। दिग्गजा है, इसी क्रम में सूत्र के आधार पर भी ये वाला बता रहे हैं, ठीक। अभी हमने इसको बता दिया, उसके बाद द का बता दिया, अभी बता रहे हैं क्रम से, ठीक। ये जा का भी हमने बता दिया, अब जा, ठीक। उसके बाद क्या है, जैसे अजंत है, ठीक, अभी बता रहे हैं, इसका जा का भी बता दे रहे हैं। जैसे दिग्गजा, गा का पहले समझ लीजिए। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो हो जाएगा दिक धन गजा, दिक माने दिशा, गजा माने हाथी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या है, दिक आया ना, कपई में क्या आता, कपई अक्षर, तो का आया ना, तो का क्या है, का जो है झल है, का जब झल है तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। और जस हो गया तो यहाँ पर गा आया है, तो यहाँ पर क्या का के वर्ग का अक्षर जब गढ़ में आया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, ठीक। अब ये गा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, दिक में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, दी तो हम ऐसे ले लेंगे, ठीक। यानी दिक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो दी तो हम ऐसे ले लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, का में संधि हुई है तो का के स्थान पर गा हुआ, तो यहाँ पर क्या है, गा, ठीक। और ये क्या है, का आपका क्या है, आधा है। जब का आपका आधा है तो गा भी आपका आधा होगा। और गा आपका पाई वाला व्यंजन है तो इसकी पाई हटा देंगे, ठीक। आधा करने के लिए इसकी पाई हटा देंगे और गजा को शेष वैसे जोड़ देंगे, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, दिग्गजा हो गया। प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट और क्या है बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा, तभी हमारे पढ़ाने में और आपके पढ़ने में ही आनंद आएगा, ठीक। यानी अभी हमने क्या है, दिग्गजा सिद्ध किया। इसी क्रम में जो अगली क्या है, जैसे एक शब्द क्या है, अब जैसे जा का एक और ले लेते हैं, जैसे इसी में जैसे एक शब्द क्या है, क्या है, एक शब्द क्या है, अजंता है, ठीक। एक शब्द क्या है, अजंता है। अब अजंता का जब संधि विच्छेद करेंगे तो जा आया है ना, तो जा किसके स्थान पर आया, तो इसको यानी क्या है, जब जा को यानी क्या, अब यहाँ पर जा किस वर्ग का है, तो यहाँ पर अज की जगह क्या हो जाएगा, अच हो जाएगा। अच की जगह क्या हो जाएगा, अच की जगह जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, अच हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अच धन अंतः, ठीक। अब यहाँ चा आया
तो चा जो है अभी देखा वहाँ पर देखा था आपने कि चा आया था, तो यानी झल प्रत्याहार में तो चा क्या है, झल का वर्ण है, झल प्रत्याहार का वर्ण है, तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। जब जस हो जाएगा तो जब जस हो गया तो यहाँ पर चा यानी चा के स्थान पर क्या हो जाएगा, जा हो गया हलंत। अब यहाँ पर क्या आ में तो संधि नहीं हुई तो आ तो वैसे ले लिया गया। उसके बाद जो जा है यानी ये जा है, ठीक, जा हलंत तो हो गया, चा के स्थान पर जा आ गया। जब चा जा आ गया तो ये क्या हलंत और ये पाई वाला व्यंजन, तो इसकी पाई हटा देंगे और आधा ना है, ठीक, तो यहाँ पर क्या पाई हटे, यदि क्या यहाँ पर स्वर आया है तो पाई हट नहीं सकती है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आधा ना और तहा वैसे जोड़ देंगे, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, अजंता हो गया। इसी क्रम में आप जैसे बहुत से शब्द हैं, जैसे एक शब्द है वागीशा, एक शब्द क्या है, नहीं, हाँ, जैसे क्या है पांचवा ले लेते हैं। इसी शब्द क्रम में आपको हम इतने शब्द बता दे रहे हैं, यदि आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपके मन में यदि इस टाइप के शब्द आएंगे तो तुरंत आप उसको समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक, यानी ये तो हमारा हो गया। इसी क्रम में आप ले लीजिए, जैसे एक शब्द है वागीशाह, ठीक, एक शब्द है वागीशाह। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वाक धन ईसा, ठीक, वाक धन ईसा। यहाँ विसर्ग हो तो विसर्ग लगाइएगा, नहीं हो तो ना लगाइएगा, ठीक। अब यहाँ पर वाक है, अब देखिए वा में तो संधि हुई नहीं है और ईसा में भी संधि नहीं हुई है, ठीक, संधि किस में हुई है, का में हुई है, ठीक। अब का में हुई है तो का किसका है, झल का वर्ण है, झल प्रत्याहार का वर्ण है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी इसके स्थान पर गा हो जाएगा, ठीक। और जब गा हो जाएगा तो जो वाक था ये हो गया क्या, वाग हलंत है, और बड़ी आया है तो हलंता बटेगा जब बड़ी की मात्रा लगेगी, और इस तालुका सा शेष वैसे है, इसको आप जोड़ दीजिए, हो गया वागीसा। जैसे एक शब्द इसी क्रम में और ले लीजिए, जैसे जैसे वारिसा, ठीक, जैसे एक शब्द है वारिशा, ठीक, वारिसा है, तो वारिसा का जब हम संधि ठीक, वागीसा, ठीक, बारिश ये वो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आया नहीं, तो इसलिए इसी क्रम में हम जैसे एक शब्द क्या है ये वाला ले लेते हैं। जैसे एक शब्द है लब्धा, ये तो आपका वही है, अब जा जैसे हुआ सेम वैसे हो जाएगा। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यानी बा आया तो यहाँ पर क्या है, अपधन, ठीक, यानी यहाँ पर बा के क्या है, यहाँ पर क्या है, धा हो जाएगा, ठीक, अबधा के लब्धा है तो यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग लगा दीजिए। शेष आप समझ रहे हैं कि पा का क्या हो गया, बा हो गया, ठीक, समझ रहे हैं ना, तो ये समझ में आपके आ गया होगा, ठीक। और भी अभी ले लेते हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसमें हम आपको सिद्ध करके बता रहे हैं, ठीक। तो यानी यहाँ पर क्या है, संधि विच्छेद ये आपको समझ में आ भी गए होंगे। तो दो चार शब्द और भी हैं, जैसे सदाचारा है या सदगति है, या फिर उसी क्रम में पृथक भूमि है, पृथक भूमि या पृथक भारतम है, तो इनका भी यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो भी क्या है, इनमें भी वही नियम लगेंगे। तो इनका भी थोड़ा हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी भी थोड़ी संधि विच्छेद करके आपको बताते हैं। जैसे एक शब्द है क्या है, सदाचारा, एक शब्द क्या है, सदाचारा है। अब देखिए द आया है तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा, द के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये आपको समझना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा सत धन आचारा, सत धन आचारा हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये झल का वर्ण है, झल का वर्ण है तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा, और जस होने के कारण ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए संधि केवलता में हुई है तो सा आपका शेष वैसे है, ठीक है, सा आपका क्या है, शेष वैसे है। अब यहाँ पर क्या हो गया, सद हो गया, और बड़ा आया है इसके बाद तो यहाँ पर क्या है, सदा हो गया, हलंत हट गया, और चारा शेष वैसे बचा है, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, सदा चारा हो गया, ठीक। इसी प्रकार जैसे दूसरा है वाग जालम,
वाग जालम। अब वाग जालम का जब संधि विच्छेद आपके समझ में गा आया तो का आ जाएगा, आपके समझ में आ ही गया होगा। यानी यहाँ पर क्या है, जैसे गा आया तो गा के स्थान पर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाक धन जालम। अब आप नियम में समझ रहे होंगे कि कैसे का गा हो गया होगा। ठीक, अब उतना विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जैसे क्या है तीसरा और भी क्या है, जैसे है सदगति। ठीक, सदगति है। अब सदगति का क्या हो जाएगा, सत धन गति। क्यों हो गया, ता जान रहे हैं क्योंकि ये झल का है। जब झल का होने झल वर्ण है, झल प्रत्याहार का है तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो गया। और जस होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, दा हो गया है। ठीक, इतना तो आपको पता ही हो गया। उसी प्रकार जैसे अब यहाँ पर सदगति हो गया तो ये क्या है, डा का भी दो, यानी यहाँ पर शब्द समझ लेते हैं तो डा का भी कैसे, यहाँ पर क्या है, जैसे एक शब्द है इसी क्रम में, जैसे एक शब्द क्या है, जैसे एक शब्द है सडानन, सडानन ना। ठीक, एक शब्द ये, दूसरा शब्द फिर क्या है, षडभ्या, षडभ्या। ठीक, ये हलन षडभ्या एक शब्द ये है। अब इनका जब संधि विच्छेद कर, देखिए सडानन है तो जब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पहले अब यहाँ पर डा आया तो डा किसके स्थान पर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमको ये चीज भी ध्यान में रखना है कि डा किसके स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सट धन आनन, आनन विसर्ग है। ठीक, अब ये टा क्या है, टा जो है झल का वर्ण है। ठीक, झल वर्ण का है। ठीक, और क्या है, झल वर्ण का अगर यदि अक्षर है तो यहाँ पर झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। यदि जस में अक्षर नहीं होगा तो इसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा। यदि जस में अक्षर नहीं होगा तो इसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। अब जो सट क्या, ठीक, ये जो सट था ये सट क्या हो गया, अब ये सट क्या हो जाएगा, ये सट शा। ठीक, अब ये हो गया सड। ठीक, हलंत है और आनन है, बड़ा आ है तो हलंत हट गया तो ये हो गया क्या, सडा। और ननह से वैसे है, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा षडा नना। ठीक, इसी क्रम में बच्चों यहाँ पर ये भी सडभ्या है। बच्चों इसी क्रम में अगला, मित्रों इसी क्रम में यहाँ पर अगला जो है वह क्या है, यानी ये क्या, यानी इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, जब इसका जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो यहाँ पर जो है वही आपका फिर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सट धन अभ्या। ठीक, सट धन अभ्या, या इसी में क्या है, चाहे अभ्या कर लीजिए तो यहाँ हलंत हट जाएगा। ठीक, अभ्या कर लीजिए चलिए, या इसी को यदि हाँ अभ्या ही ठीक रहेगा, हलंत हट जाए जिससे कि पे पूर्ण हो जाए उच्चारण में। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये झल का वर्ण है और झल का वर्ण आने से यहाँ पर जस हो गया और जस होने के कारण यहाँ पर डा हो गया। तो ये जो था ये हो गया क्या, ठीक, ये हो गया सड। ठीक, और ये हलंत है और उसके बाद छोटा आया है तो ये हलंत हट गया तो ये हो गया सड, और भ्या शेष वैसे है तो ये हो गया सडाभ्या। ठीक, सडभ्या। ठीक, मित्रों एवं विद्यार्थियों, आज हमने आपको जसत्व संधि की जो पहली संधि थी पदांत जसत्व संधि, इसको यहाँ पर सूत्र के आधार पर हमने सिद्ध करके आपको दिखाया है कि कहाँ पर सूत्र कैसे लगते हैं। यानी झलाम जस अंते है तो झलाम जसो अंते ऐसे नहीं लिखा गया है, उसका भी कोई अपना अभिप्राय है, उसकी भी कहीं ना कहीं इस संधि में भूमिका है, जिसके कारण यहाँ पर पदांते झलाम जसा शिव हुआ है। तो ठीक मित्रों, आज हमने यहाँ पर ये जसत्व संधि सूत्र के आधार पर सिद्ध किया है। तो आप हमारे इस वीडियो को क्या है पूर्णतः देखिए, पूर्ण रूप से देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। और आप इसको आधा आधा करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को देखना ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, और शेयर कमेंट लाइक करना भी ना भूलिए। और यहाँ तक कि लाइक क्या है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलिए, जिससे कि यदि कोई भी वीडियो हमारे द्वारा क्या है चैनल पर क्या है प्रेषित की जाए तो वह सबसे पहले आपके पास पहुंच